फंडेड फर्म के थ्रू 17,000 यूएस डॉलर्स का पे आउट लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल। लगभग मैंने अब तक 10 चैलेंजेस ब्रीच कर चुका हूँ, फेल हुए। ओके, दिस इज द 11th वन। यस। वेलकम एवरीवन, आई एम ताशु मुलचंदानी। आज हमारे साथ है विशाल, जिन्होंने फंडेड फर्म के थ्रू 17,000 यूएस डॉलर्स का पे आउट लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल। आज हम आपकी स्ट्रैटेजीज जानेंगे, योर मेंटल स्ट्रैटेजीज, आपकी जर्नी कैसे थी ट्रेडिंग के थ्रू, आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बिग पे आउट। इज दिस योर फर्स्ट पे आउट या पहले भी पे आउट नहीं, ले यस, चुके हो? दिस इज माय फर्स्ट पे आउट। So, hello Vishal. Anyone who doesn't know you, can you tell them little bit about your journey? आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो? 2021 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके। पहले मैं इंडियन मार्केट ऑप्शन कर रहा था, लेकिन वो शायद वो मैनिपुलेट ज़्यादा हो रहे थे। ओके। तो 2023 से मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ। उसमें भी मेरा कैपिटल इतना नहीं था कि 10,000 15,000 ही डालता था INR। हाँ, तो वो लॉसेस होते थे, वो लॉसेस फिर 2025 स्टार्टिंग से जनवरी में तो मैंने फंडेड फर्म वो आबाई सर का जो यूट्यूब चैनल है उधर से सुना था। ओके। तो वहाँ से चैलेंजेस लेना स्टार्ट किया। लगभग मैंने अब तक 10 चैलेंजेस ब्रीच कर चुका हूँ, फेल हुए। ओके, दिस इज द 11th वन। यस। ओके। एंड जब आपने ये सब स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, फैमिली का क्या रिएक्शन था? सपोर्टिव थे या थोड़े डाउटफुल थे? कुछ क्वेश्चंस उनके? फैमिली में मेरे वाइफ को पता है सिर्फ, और मेरा छोटा भाई है उसको, बाकी किसी को पता नहीं मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी सब लोगों को पता है कि मैं जॉब पे जाता हूँ सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे आता हूँ। ओके, दैट इज़ नाइस। थोड़ा सा पीछे चलते हैं अभी। ट्रेडिंग के पहले आप क्या करते थे, और अभी भी ट्रेडिंग के साथ कुछ एडिशनल कर रहे हो या ट्रेडिंग ही? नहीं, मैं 2017 से टैक्स कंसल्टेंट का काम करता हूँ। ओके। हाँ, तो मेरा बीकॉम हुआ है तो मैं उसी फील्ड में काम करता हूँ। तो वो जो उसके साथ ही मैं ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, बाकी कुछ दूसरा काम नहीं। और अभी भी जॉब कर रहे हो? अभी भी जॉब कर रहा हूँ। ओके, दैट इज़ नाइस। अगर एक दिन के लिए हमारा कैमरा क्रू आपके साथ हम भेज दे, एक स्ट्रिक्ट रूटीन, कुछ डिसिप्लिन दिखेगा? यस, डिसिप्लिन दिखेगा। हाउ इज़ अ ट्रेडर्स डे? हाउ इज़ विशाल्स डे? एक्सप्लेन, क्या क्या करते हो सुबह से उठ के? सच बोलो तो सुबह 7 साढ़े 6 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि आई हैव लिटिल बॉय। ओके। तो उसकी वजह से तो वो उठ जाता है, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस। तो उसके साथ साथ का दिनचर्या चालू होती है मेरी। तो 8 साढ़े 8 बजे सब होके फिर 9 बजे काम के लिए निकलता हूँ। 6 बजे आने के बाद फिर ऑफिस में मेरे जो सर है उनको भी पता है शायद, तो मैं ऑफिस पे ही चार्ट खोल के, मतलब एक स्क्रीन में चार्ट खोल के देखता रहता हूँ। ट्रेड मिले तब वो एग्जीक्यूट करता हूँ, SLTP लगा के छोड़ देता हूँ। ओके, सो योर पॉलिसी इज़ कि हमेशा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। यस। ओके, दैट इज़ वेरी नाइस। विशाल, आपका फंडेड फर्म का डैशबोर्ड दिखा सकते हो? यस, श्योर। दिस इज डैशबोर्ड। दिस अराउंड 2000 प्रॉफिट चल रहा है अभी। ओके। ये जो मेरे अकाउंट है, ओके। दिस इज सब ब्रिज, दिस इज रियल अकाउंट, और ये मैंने रिसेंटली अभी चैलेंज लिया है। ओके, कोई एक रीसेंट ट्रेड, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या फोकस था? रिसेंट ट्रेड मैंने गोल्ड में सुबह लिया था, ओके। मॉर्निंग में। उसका स्ट्रैटेजी शुगर। स्टॉप लॉस? टॉप लॉस 1%। 1% रखा था। और क्या साइज का लॉट था? 1.33। 1.33। ये जो ट्रेड लाइन है हम्म। जो सुबह ब्रेक हुआ था, जो उस बेसिस पे मैंने लिया था 4208 पे, तो मैंने एग्जिट कर दिया 4214 के अराउंड। ओके। तो क्योंकि वो मॉर्निंग था, एशियन सेशन था, उसमें बहुत कंसल्टेशन होता है। ओके। हाँ, तो मैंने उसमें $1000 प्रॉफिट निकाला, फिर ओके। वो क्लोज कर दिया। वो पर डे में उतना रिक्स उतना हो गया 700 800 या फिर 1200 1500, तो मैं बंद कर देता हूँ। ओके विशाल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट इनसाइट्स विद फंडेड फर्म कम्युनिटी। और स्ट्रैटेजीज यूजुअली स्कैल्पिंग करते हो या कोई और स्ट्रैटेजीज भी फॉलो करते हो? स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन मेरा एक्सटेंडर लॉट है ओके। 1.33, ओके। वो मैं $1000 प्रॉफिट चल रहा तो मैं पार्शियल बुक करता हूँ, और जो बाकी का बचा हुआ है वो ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ओके। जहाँ तक जाए, जहाँ तक मतलब वो
मतलब ऐसे नहीं छोड़ देता, लेकिन मुझे पता रहता है कि यहाँ तक जाना ही चाहिए वो, तो वहाँ तक मैं ले लेता हूँ। थोड़ा अंदाजे से या गोल्ड प्रॉपर में स्ट्रैटेजी है? गोल्ड में मैं लगभग 200 पिप्स या 250 पिप तक ले लेता हूँ उस स्ट्रैटेजी से। ओके, और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते गोल्ड और हो या? बीटीसी में, ओके, गोल्ड एंड बाकी कुछ बीटीसी। दूसरे पेयर्स में नहीं करता मैं। ओके ओके, दीज आर योर फेवरेट्स? यस। या इसमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है, इनके पैटर्न ज़्यादा समझ गए हो आप? गोल्ड जब मैं फॉरेक्स में आया था तो गोल्ड ही पता था मुझे कि ये इसमें ट्रेडिंग करते, बाकी फिर बाद में पता चला GBP JPY USD AUD, फिर बाकी कुछ उसमें किया ही नहीं, क्योंकि उनका जो लॉट साइज़ है वो मुझे वो मार्जिन रहता है वो समझ नहीं आया अभी तक स्टिल इसकी वजह से। और BTC और गोल्ड में पता है, इसकी वजह से उसमें करता हूँ। और गोल्ड को अभी 3 साल हो गए देख रहा हूँ, तो उसमें ही ज़्यादातर फोकस रहता है। और इज देयर एनीथिंग दैट यू नो इन्फ्लुएंस यू, कोई चीज़ ने आपको बहुत इंस्पायर किया कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए? व्हाट वाज दैट वन पॉइंट? 2021 में जो मेरे क्लाइंट है एक, मतलब मैं टैक्स कंसल्टेंट, तो मेरे क्लाइंट के थ्रू एक बंदा आया था, तो उनको वो ट्रेडिंग के लिए उनसे पैसे लिए थे, तो उनके साथ मैं ऑफिस गया था। ओके। तो मैं तो ज़्यादा करता नहीं था, मैं तो इसको सट्टा बाजार जैसा बोलते हैं बाकी लोग वैसा ही समझता था। उस टाइम मेरी सैलरी थी 3000 रुपये। ओके। 3000 रुपये, तो मैंने 2000 रुपये डाले उसमें। उन्होंने एक बोला कि ये ले लो, और लेके छोड़ दो, तो 2 घंटे में 12000 13000 रुपये हो गए। 2000 से? हाँ, 2000 से। तो मुझे समझ आ गया यार, मेरा 6 महीने का सैलरी एक ट्रेड में निकल गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार इसमें कुछ तो है, ध्यान देना चाहिए। तो मैंने शुरू में उसमें यार लॉसेस ही खाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट। मैं तो सच बोलूँगा कि इस पे आउट की वजह से मैं अब प्रॉफिटेबल हूँ। ओके। हाँ, नहीं तो मेरा लमसम $20,000 लॉस है। बट ये पे आउट भी आपकी ही मेहनत है, बाय द वे, आपकी ही मेंटल स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग जो आपने फॉलो किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई है कोई ट्रेडर जिनको आप फॉलो करते हो, किनसे आप इंस्पायर्ड हो बहुत ज़्यादा? वैसे ट्रेडर पैराडाइज करके है उनका, तुम स्टार्टिंग से जो भी है वो यूट्यूब पे ही जाके देखता है कि उनके जो लाइव ट्रेड है वही एप्लीकेबल करो, तो उनसे देख के सीखा था। लेकिन फिर बाद में आप खुद को ही पता चलता है जब लॉसेस होते कि क्या करना है, किधर रुकना है, क्या करना है, हमारे से क्या गलती हो रही है, तो उस वजह से फिर बिल्डअप हो जाता है ऑटोमेटिकली। और कोई ट्रेड अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं गया जैसे आपने सोचा था, यूट्यूब चालू करके देखते हो अभय पाटिल को कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं? वो नहीं, ऐसा नहीं सोचता। ओके। हाँ, तो मैंने एक ट्रेड हो जाते हैं, मुझको पता रहता है कि आपने को कि ये ट्रेड जाना है, मतलब अपने हिसाब से जाता है, फिर भी हम नहीं लेते, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी कभी। अभी फुल कॉन्फिडेंस है हाँ, अपनी स्ट्रैटेजीज पे? और अगर डाउनफॉल स्ट्रीक आ गया आपका, कंटिन्यू डाउनफॉल, कंटिन्यू लॉसेस होते जा रहे हैं, तब कैसे डिसिप्लिन में रहते हो, खुद को कैसे संभालते हो? अभी अक्टूबर मंथ जो गया 2025 का, उसमें मुझे रियल अकाउंट मिला था। ओके। हाँ, तो रियल अकाउंट जो मिला था वो उसके जो चैलेंजेस फेस थे उसको मैं पास करने में 1 महीना लगाया था। ओके। तो जब रियल अकाउंट मिला उसको भी मैंने $7,000 तक ग्रो किया था। एक दिन लॉस हुआ 3500, तो उसके बाद से 3 दिन कंटिन्यू लॉसेस हुए, तो वो साइकोलॉजी ख़राब होकर मैंने वो विदाउट पे आउट ब्रीच कर दिया। तो फिर मैंने वो एक और चैलेंज लिया, उसकी जो गलतियाँ थी वो ढूंढी, और वो जो दूसरा चैलेंज था, फर्स्ट स्टेज 3 दिन में, दूसरा टेस्ट 3 दिन में, जैसे 6 दिन में पास हो गए वो। फिर उसके बाद जो मैंने जो ट्रेड लिए वो लॉट साइज और जो ओवर ट्रेड हो रहे थे वो नहीं किया, उसकी वजह से वो पे आउट तक जा पाया मैं। ओके, दैट इज़ नाइस। सो डीमोटिवेट नहीं हुए थे, यू केप्ट गोइंग एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखे, दैट इज़ रियली नाइस। और कुछ एडवाइस देना चाहोगे खुद के जर्नी के बारे में, और कुछ बताना चाहोगे? मैंने जो सेविंग्स थी वो सब मैं यहाँ गवा चुका हूँ, गवाई थी। मैंने जो वाइफ है उसकी जो ज्वेलरी है वो भी मैंने बेच दी थी उसके लिए, ये ट्रेडिंग के लिए सिर्फ। और उसने मुझे अभी तक कुछ बोला भी नहीं, और वो बोलेगी भी नहीं। और वो जो मैंने बाकी लोगों को बताऊंगा तो वो लोन्स ना ले ट्रेड करने के लिए। लोन नहीं लेना चाहिए, बट देन
आपने वो पॉइंट तक आप गए कि आपने ज्वेलरी वगैरह तक सेल की, मतलब इतना ट्रस्ट था अपनी स्ट्रैटेजी यस पे, यस। ट्राइड और टेस्टेड थी सारी स्ट्रैटेजीज, मेंटल स्टेबिलिटी एकदम थी, तब जाके आप वो स्टेज पे पहुंचे कि आप उतना रिस्क ले सकते हो। वाज दिस कैलकुलेटेड? आपका रिस्क इतना कैलकुलेटेड था कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, या आप बस लालच में और रिकवरी मोड में जा रहे थे? रिकवरी में मोड में मैं जो रियल अकाउंट पहले ब्रिच हुआ था ना, हम्म। उस टाइम में लालच में था। वो ओके। मुझे समझ आ गया कि ये जो 7,000 रुपये मेरे को मिल सकते थे, हम्म। वो मैंने हाथ से गवाए, अपने हाथ से। लालच और में आके। लालच में फिर मैंने फिर बाद में सोचा कि वो जो दूसरा रियल अकाउंट मिला, तो वो 10% या 12% उसमें रुकेंगे, लेकिन वो लकीली 17,000 हो गए। फिर भी मैंने वो जो हर दिन ट्रेड करता था, हर दिन ट्रेड करना बंद कर दिया। ऐसा मुझे लगता है कि हर दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, यस। कुछ ऐसी 3 थिंग्स बताओ जो आप डिफरेंटली करते हो अदर देन द ट्रेडर्स विच आर ऑलरेडी देयर। अभी इंडस्ट्री में गोल्ड बेसिकली या फिर BTC भी रहा, तो अभी बहुत लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वो बाकी लोग भी देख रहे हैं। अभी गोल्ड क्या कर रहा है कि 4-5 बार एसएल खा रहा है, फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। तो मैं 4-5 बार वो उधर आने का वेट करता हूँ। फेक ब्रेकआउट। यस, फेक ब्रेकआउट या लिक्विडिटी हंटिंग ट्रैप, तो वो सब हो जाने के बाद ही मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, खुद के पर्सनल रूल्स होते हैं, कभी ब्रेक किए हैं खुद के नॉन नेगोशिएबल कि मैं अब इसके आगे नहीं जाऊंगा या मैं इतने स्टॉप लॉस तक रुक जाऊंगा, बट लालच में आके कभी और नीचे कर दिया स्टॉप लॉस? हाँ, वो बेसिकली सबके साथ होता है। तो मैं ज़्यादा लॉट साइज करता था। जब लॉस होने लग जाए तो ऐड ऑन करके फिर वो लॉट इंक्रीज करता था। और लॉस ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लॉस झेलते हम और प्रॉफिट कम लेते। तो उस समय बाद कुछ समय बाद ये समझ आ गया, तो मैंने लॉस कम कर रखे और लॉट्स मैंने और बोला एक 1.33, वो मैंने चैलेंजेस फेज भी उसी के साथ पास किया और पे आउट भी उसी के साथ लिया है, और ओवर ट्रेड नहीं लिया। दैट इज़ रियली नाइस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, आप भी 2 चीज़ें साथ में मैनेज कर रहे हो। जो सेड कि आपके बॉस को पता है, आप चार्ट खोल के बैठे होते हो, एंट्री का वेट करते हो, जैसे एंट्री मिली यू टेक द एंट्री। उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए? उनके लिए एडवाइस ये रहेगा कि 3 सेशन में, तीनों के तीनों सेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। सुबह का मॉर्निंग सेशन तो अवॉइड ही करो ज़्यादा से ज़्यादा। लंदन सेशन में वो देखो कि डायरेक्शन क्या हो रहा है, और जो न्यूयॉर्क लंदन सेशन मिक्स रहता है 5 बजे या 4 बजे के बाद आए इंडियन में, तो उसके बाद ही ट्रेड करो। दिन भर मार्केट क्या करता है ये देखो, क्योंकि मार्केट 24 घंटा चालू रहता है फॉरेक्स, तो दिन भर में बहुत सारे हलचल होते हैं, लेकिन मॉर्निंग में एसएल जाते ही जाते मैक्सिमम। वो मेरे से खुद के साथ भी हुआ है, इसके वजह से बोल रहा हूँ। ओके। काफ़ी हमने ये चीज़ सुनी है कि ट्रेडर्स के पास एक ट्रेडिंग जर्नल होता है जहाँ पे सारे ट्रेड्स वो नोट डाउन करते हैं, ट्रैक करने के लिए भी और अपनी मिस्टेक्स लर्न करने के लिए भी। आप रखते हो ट्रेडिंग जर्नल? फॉलो करते हो या बस नोट करके? फॉलो करता हूँ। जो मैंने अभी जो रियल अकाउंट मिला तब से जनरल स्टार्ट किया है, सच बोलो तो। उससे पहले मैं जनरल नहीं करता था, लिखता था, लेकिन जब लॉस होने लगते तो भूल जाता कि क्या यार क्या खोलते भी नहीं थे। हाँ, क्या रखा है इसमें, अभी लॉस ही हुआ है। तो फिर इसके बाद मैंने वो कंटिन्यूसली रेगुलर लॉस भी रखा, प्रॉफिट भी रखा। जो प्रॉफिट फैक्टर है वो डैशबोर्ड पे तो दिखता है, लेकिन जो अपना प्रॉफिट फैक्टर है या फिर विन रेशियो है क्या है, उस हिसाब से फिर अपने को ही फ़ायदा होता है उससे। अपने रूल्स लिख के रखते हो कहीं पे कि अभी इसके आगे मैं कभी स्टॉप लॉस इसके नीचे तक नहीं जाऊंगा? कुछ पर्सनल रूल्स बनाए हैं? यस। जो 100K का जो अकाउंट है वो मैक्सिमम 1% रिस्क, उसके नीचे नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए उसके नीचे नहीं। 1 पर ट्रेड 0.5% रिस्क या फिर 1% रिस्क। 1% रिस्क रखते हो आप? हाँ, क्योंकि वो बड़ा अकाउंट है। और गोल्ड बेसिकली अभी 40 पिप्स 60 पिप्स एसएल मारते हैं, तो इस वजह से वो लेना पड़ता है उतना ज़्यादा रिस्क। नहीं तो फिर वो भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। लेकिन अभी गोल्ड का सबको पता है कि क्या हो रहा है उसमें। मुझे ये आप बताओ कि अगर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, मेंटल स्टेट कैसे संभालते हो अपनी? लॉस हो, मैं एक सच बोलते तो एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, जो मंदिर वगैरह में जाके आता हूँ। घर में फैमिली है, बच्चा है, उसकी तरफ देखता हूँ कि इनके लिए करना है, तो स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा
साइकोलॉजी खराब करके काम नहीं होगा। दैट इज़ सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। ओके, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके। कोई एक ऐसी चीज़ जिसने बहुत सारे ट्रेडर्स का करियर डिस्ट्रॉय किया है? ओवर ट्रेडिंग। ओके। कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचते हो कि डे 1 से किया होता? रिस्क मैनेज किया होता तो इतना टाइम नहीं लगता। कोई एक एडवाइस अपकमिंग न्यू ट्रेडर्स को देना चाहोगे शॉर्ट में? दूसरों से लेके ट्रेड मत करो और ओवर ट्रेडिंग या फिर रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। ओके। कभी ब्लाइंडली ट्रेड्स लिए हैं यस। कॉन्फिडेंस में आके? हाँ, कॉन्फिडेंस में आके टिप हिट होने के बाद फिर से ब्लाइंडली ट्रेड लेके और फिर लॉस में कन्वर्ट करके। रिवेंज ट्रेडिंग? रिवेंज ट्रेडिंग की है? यस। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। साइकोलॉजी या स्ट्रैटेजी क्या Psy- फॉलो करनी चाहिए? साइकोलॉजी। क्यों? साइकोलॉजी ठीक रहेगी तभी स्ट्रैटेजी दिखती है। ओके। कैंडल दिखती है, समझ आता है, ट्रेड लाइन पता चलता है। बाकी तो फिर साइकोलॉजी ख़राब हो गई तो वो कुछ भी कैंडल लेके तो हाँ ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, तो रैंडमली प्लेस करते हैं ट्रेड। ओके। हाँ, तो साइकोलॉजी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। डेफिनेटली, दैट्स सच अ नाइस एडवाइस। कभी ऐसे हुआ कि एक सेफ ट्रेड, चलो आपको ऑप्शन देते हैं, एक बिग ट्रेड जिसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा बट इट इज़ रिस्की, 10 सेफ ट्रेड्स, क्या लोगे? 10 सेफ ट्रेड। आर यू श्योर? यस। और रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए 10 सेफ ट्रेड लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक रिस्की ट्रेड पूरा जो जो है हमारा अभी तक बनाया हुआ वो खा जाएगा। रिस्की है ना वो। सेफ रहेंगे तो फिर धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जाएंगे तो जहाँ पर मंजिल है वहाँ पर तक पहुँच जाएंगे। Okay. Thank you so much, Vishal, for your honest insights today. It was lovely talking to you, and thank you so much for your time. थैंक यू।